हेलो एवरीवन। आज हम लोग जावा के बारे में देखेंगे, ठीक है। हम फिफ्थ सेमेस्टर में जावा के बारे में पढ़ना है। तो जावा में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक है कि हम लोग सी में पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ तक कि जावा जो है अभी तो काम करेगा ही, आगे जैसे बीटेक करोगे या कहीं प्लेसमेंट लोगे तो अगर एक कोई भी लैंग्वेज मजबूत है तो आगे चल के प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो, जावा क्या है। तो जावा दो तरीके से होगा, एक बेसिक जावा है, एक एडवांस जावा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक जावा करेंगे, जो हम लोग का सिलेबस में है बेसिक जावा है। और एडवांस जावा आगे चल के बीटेक करोगे या फिर आगे एडिशनल कोर्स करोगे तो उसमें एडवांस जावा पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जावा क्या होता है, जावा का नाम जावा क्यों पड़ा, जावा का क्या हिस्ट्री है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले जावा क्या होता है, तो जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को अपनी बात को समझा सकते हैं, कोई भी चीज काम उससे करवा सकते हैं। तो जावा क्या हो गया हमारा, हाँ चलो, जावा क्या हो गया हमारा, एक हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ जो हमारा जावा है एक प्रोग्रामिंग है। प्रोग्राम क्या होता है, सबको पता होगा, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है। और ये छोटे छोटे टोकन से मिलके बने होते हैं। टोकन्स क्या हुआ, जैसे कि कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, पंचुएटर हो गया, कांस्टेंट हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे चीज से मिलकर हमारा क्या होगा, टोकन बना होगा। और उस टोकन से, स्मॉल सेट ऑफ टोकन से मिलकर हमारा क्या बना रहेगा, प्रोग्राम बना हुआ रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले जावा देख लेते हैं, जावा क्या होता है। तो जावा इज अ जावा इज अ सेट ऑफ, या तो हम लोग ये लिख सकते हैं, जावा इज अ हाई लेवल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो, हमारा जावा क्या है, जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि हम लोग ऐसे इंग्लिश वर्ड में लिखेंगे जिससे हम लोग भी उस चीज को समझ सके और हमारा कंप्यूटर भी उस चीज को समझ सके, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, उप्स मतलब सी प्लस प्लस, ठीक है। तो ये क्या कहता है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी ये फॉलो करता है, कौन, जावा, ठीक है। यहाँ जो हमारा जावा होगा वो क्या करेगा, दो चीज को फॉलो करेगा, किसको किसको, तो एक हमारा करेगा सी को और एक हमारा करेगा सी प्लस प्लस को। जैसे जो सी प्लस प्लस पढ़े होगे तो पता होगा कि जो हमारा सी प्लस प्लस होता है वो क्या होता है, सी से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि दोनों दो तरीके से करेगा। जो हमारा सी होगा, सी का सिंटेक्स यहाँ यूज किया जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा उसका फॉर्म यूज किया जाएगा, ठीक है। जो सी प्लस प्लस होगा उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज किया जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, यहाँ हमारा जावा में भी ऑब्जेक्ट क्लास से रिलेटेड सारा चीज पढ़ना है, ठीक है। अब जो हमारा जावा है वो क्या है, सन माइक्रो सिस्टम द्वारा बनाया गया, सन माइक्रो सिस्टम ये है, उसमें बनाया गया है। अब देखो, जो जावा है, जावा क्या जावा का फर्स्ट नेम है, तो नहीं, जावा हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं, जावा जावा इज फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग इन द, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज इन द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग,
ठीक है। कंप्यूटिंग में हमारा जो जावा है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, या है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, अब देखो सन 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 माइक्रो सिस्टम। अब देखो, हमारा क्या जावा का नाम स्टार्टिंग से ही जावा है? तो नहीं, ये हम लोग को जानना जरूरी है कि हिस्ट्री ऑफ जावा क्या है, जावा का हिस्ट्री क्या है। तो देखो, जावा का पहले क्या नाम था? इनिशियली इनिशियली जावा वाज नेम्ड बाय नेम एस ओ। ठीक है, ओक एक पेड़ है, उसके नाम पे यहाँ ओक पड़ा उसका नाम। ठीक है, बाई बाई जेम्स जेम्स गॉस्लिन इन 1991। ध्यान देना है यहाँ क्या है, इनिशियली जावा वाज नेम्ड एज अ ओक। पहले जावा का क्या नाम था? ओक नाम था। ठीक है, कौन दिया था ये नाम? बाई जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग इसका फर्स्ट नाम क्या दिए थे? ओक। कब दिए थे? 1991 में। ठीक है, अब देखो, जब ओक इसका नाम था तब इतने फीचर्स नहीं थे, जो भी जावा में जितने फीचर्स हैं उतने फीचर्स नहीं थे, उतने चीज नहीं थे, उतने कंटेंट नहीं थे, सारे चीज नहीं था जब ओक था। ठीक है, अब जेम्स गॉसलिंग पहले ओक नाम दिए। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ कि अ, बाद में इसका नाम जैसे 1995 में कुछ साल बाद इसका नाम क्या पड़ा? जावा पड़ा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग जावा comes in the world in वर्ल्ड इन 1995। ठीक है, जावा कम्स इन द वर्ल्ड इन 1995। 1995 में जावा आया, इसका नाम जावा रखा गया। ठीक है, या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसका कि जावा नेम कम इन द वर्ल्ड इन 1990। देखो, जब से जब हम लोग का ओ का बना था, जब जावा का स्टार्टिंग हुआ था तो 1991 में बना था, बट जब नाम रखा गया जावा ओ का तो ये 1995 में हुआ था। ठीक है, इतना चीज समझ में आया? अब देखो, अब इसका नाम जावा कब रखा गया? तब रखा गया जब इसमें कुछ एडिशन हुआ। तो किसका एडिशन हुआ था? एडिशन ऑफ एडिशन एडिशन ऑफ क्लासेस एंड पैकेजेस। एडिशन ऑफ क्लासेस एंड पैकेजेस, पैकेज और क्लास का जब ऐड किया गया है हमारे ओक में, तब इसका नाम जावा रखा गया। अब देखो, विदाउट फीचर अगर इसका नाम ओक था तो अगर कोई फीचर्स में ऐड नहीं होता तो जावा तो नाम पड़ता नहीं, तो इसका तब नाम जावा पड़ा जब ये दोनों चीज ऐड हुआ हमारा ओक में। ठीक है, तो क्लासेस पैकेजेस कोई कोई बोला कि ये ऐड करो ऐसे बनाया जाएगा तो ऐसे सही रहेगा, तब उसका नाम जावा पड़ा। ठीक है, अब देखो, जावा का नाम जावा क्यों पड़ा, ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है। तो जावा का नाम जो बनाए हैं जावा उनके नाम पे पड़ा। तो देखो, जे से क्या हो जाएगा? जेम्स गॉसलिन। जेम्स गॉसलिन। ठीक है, जे से हो गया हमारा जेम्स गॉसलिन। एंड हमारा ए से क्या हो जाएगा? अथुर वैन अथुर वैन फोर्ब्स। एंड देखो, जे से जेम्स गॉसलिन, ए बी से क्या हुआ? आर्थर वैन होप। ये एक नाम है, और ऊपर इमेज करते हैं। और एक और क्या नाम था इनका? जो लास्ट में ए बचा, एक और क्या नाम था इनका? एंडी ठीक है,
अब देखो, ये इन सबका, ये सब मिलकर क्या बना है, जावा बना है। अब मैं, तो हम लोग जैसे जावा का जो बोला जाता है कि इन्वेंटर कौन है या ऑथर कौन है, ऐसा बोला जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जेम्स गॉसलिंग बोलते हैं। तो देखो, जेम्स गॉसलिंग इसलिए बोला जाता है कि इनमें जावा को बनाने में सबका हाथ था, बट जेम्स गॉसलिंग पहले से कुछ बना के रखे हुए थे, ओक बना हुआ था, और इन लोग क्या किए थे, तो इसमें कुछ कुछ फीचर्स ऐड किए थे, तो जो मेन जो है वो जेम्स गॉसलिंग ही है, तो इसलिए उनका ही नाम जावा के इन्वेंटर में लिया जाता है। ठीक है, जब भी जावा के बारे में पूछा जाता है तो बोला जाता है कि जेम्स गॉसलिंग डेवलप्ड बाय जावा। ठीक है, सॉरी, जावा डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। ओके, इतना बात क्लियर है? तो देखो, ये सारा नाम भी याद रखना, एग्जाम में पूछने का चांसेस हो सकता है एमसीक्यू में, कि जैसे जावा डेवलप्ड बाय कौन कौन से मतलब ऑथर थे जो इनको बनाए हैं, तो इसमें से नाम पूछ दे तो याद रहेगा, तभी तो हम लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो, ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होता है, वेब बेस्ड, वेब वेब बेस्ड प्रोग्राम होता है। वेब बेस्ड प्रोग्राम क्या कहा जाता है, इसको कॉल्ड एप्लेट, इसको एप्लेट कहा जाएगा। हम लोग लास्ट, जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें एप्लेट पढ़ना है। तो वेब बेस्ड प्रोग्राम मतलब वेब जो बनाया जाता है, वेब सर्वर, सॉरी, वेब लिंक बनाया जाता है, वेब सर्वर बनाया जाता है, वो सारा चीज तो थ्रू एप्लेट बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो सारा चीज का भी कोड देखे हमने। ठीक है, तो इतना बात सबको क्लियर है, कोई डाउट इतना में? इतना बात सबको क्लियर? चलो, अब देखो, इसमें कुछ कुछ फीचर्स है, फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है, जावा के क्या क्या फीचर्स है? तो फर्स्ट जावा, जावा का फीचर्स हमारा हो जाएगा, ये एक तो सिंपल होता है, बोला जाता है, पर जब कोड करोगे ना थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट रेगुलर करते रहेंगे, हम लोग समझाते पढ़ते रहेंगे तो वो भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसको सिंपल क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लोग पहले से सी प्लस प्लस पढ़ लिए हुए रहते हैं, और उससे पहले हम लोग सी पढ़े होते हैं, तो उसका नॉलेज हम लोग को होता है। और ये जो जावा है वो इसी का मिक्सअप है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा सिंटैक्स में, ये तो इसी का मिक्सअप होता है, सी और सी प्लस प्लस का, इसलिए इसको सिंपल बोला जाता है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, देन ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब कि अगर तुम चाहते हो कि तुम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखो, ठीक है, तुम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लिखते हो, विंडोज में लिखते हो, और तुम चाहते हो लिनक्स में रन करना या मैक में रन करना, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, कि जिस प्लेटफॉर्म पे लिखे हो उसी पे, उसी पे जरूरी नहीं है कि वो रन करे, वो दूसरे भी पे भी रन कर सकता है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी रन कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा भी चलेगा इसको। ठीक है, थर्ड हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। देन यहाँ क्या होगा, ये कंपाइल किया जाएगा, पहले इसको कंपाइल किया जाएगा, कोई एरर है नहीं है, तब इसको रन किया जाएगा। अगर रन कर दिए तो फिर तुम डायरेक्ट रन नहीं करेगा, पहले इसको कंपाइल करना ही पड़ेगा, कंपाइल करने के बाद ही हम लोग रन प्रोसेस पे जा सकते हैं। देन इसमें क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग होता है, मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, ये रोबोस्ट होता है, रोबस्ट होगा। और भी बहुत एक्सेट्रा बहुत सारे फीचर्स हो जाएंगे, जो याद आए लिख लेना, नहीं तो और भी बता देंगे हम। ठीक है, देखो, सिंपल मतलब क्यों सिंपल बोला गया है, इसका फीचर्स को सिंपल क्यों बोला गया है जावा का,
क्योंकि पता है सी और सी प्लस प्लस पड़ा हुआ रहता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कि ये हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पे कर रहे हैं या मैक पे कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम लोग विंडोज पे किया हुआ कोड हम लोग मैक में रन करें, तो हो सकता है, या मैक में किया हुआ हम लोग विंडोज में रन करें, तो ऐसा हो सकता है। जैसे तुम्हारे पास विंडोज है और तुम्हारे फ्रेंड के पास मैक है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोड जो तुम बनाए हो उसको मैक में रन करना, तो ऐसा पॉसिबल है, कर सकते हो वहाँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है जो सी प्लस प्लस का जो सी प्लस प्लस का सारे चीज को फॉलो करता है, फीचर्स को फॉलो करता है, उसके टेस्ट को फॉलो करता है, ठीक है। इसको कंपाइल करना पड़ता है, पहले कंपाइलेशन होगा, देन रन का प्रोसेस होगा, मल्टी थ्रेडिंग होता है, रोबोस्ट होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। समझ में आया इतना? मल्टी थ्रेडिंग हो जाएगा यहाँ, कि जैसे बहुत सारे थ्रेड आते हैं, कोई भी एरर आ गया, तो कैसे हम लोग थ्रेड्स को सॉल्व करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग पे काम करेंगे, बहुत सारे थ्रेड के ऊपर हम लोग इस पे काम करेंगे। जब हम लोग इसमें मल्टी थ्रेडिंग पढ़ना होगा तब हम लोग उसमें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इतना बात ठीक है, सही है, समझ में आया? चलो, अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं। अब हम लोग एक कोड देख लेते हैं और उसमें समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। देखो, इसको लिख सकते हो फर्स्ट कोड या फर्स्ट प्रोग्राम, जावा का फर्स्ट प्रोग्राम है। इसमें क्या है, पहले क्लास लिखना है और क्लास का नाम लिखना है, जैसे ए बी सी लिखते हैं, ठीक है। ये जो क्लास है ये क्या है, कीवर्ड है, और ये जो ए बी सी लिखे हैं ये क्या है, क्लास का नाम है। क्लास क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, और जो एबीसी है ये क्या है, ये क्लास का नाम है। अब देखो, कीवर्ड को चेंज नहीं कर सकते तुम, ये प्री डिफाइंड होता है, बट एबीसी जो है इसकी जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, एज योर विश, कौन सा नाम देना चाहते हो। बट ये याद रखना कि जो सी प्लस प्लस में हम लोग देखे थे वेरिएबल का नाम कैसे रखते हैं, या क्लास नाम कैसे रखते हैं, फंक्शन का नाम कैसे बनाते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम 1 to एबीसी नहीं लिख सकते, मतलब कोई भी हम लोग नंबर नहीं लिख सकते, पहले पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ये चीज याद रखना और देख लेना। नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स का ओपन करेंगे क्लास के बाद, देन क्या होगा, पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, एंड ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस एंड स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। अब देखो, ये पब्लिक क्या है, तो पब्लिक हमारा क्या है, ग्लोबल एक्सेस। ये पब्लिक क्या हो गया हमारा, ग्लोबल एक्सेस, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर प्राइवेट होता है यहाँ तो उसको जो तुम बना रहे हो या हम बना रहे हैं बस वही एक्सेस कर सकता है, बट यहाँ पब्लिक है तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है ग्लोबली। स्टैटिक, स्टैटिक मतलब क्या होता है, ये एक हमारा कीवर्ड है, ठीक है, स्टैटिक भी हमारा एक कीवर्ड है। वॉइड मतलब रिटर्न टाइप हो जाता है, याद होगा वॉइड इंट, ये हो जाएगा हमारा रिटर्न टाइप, ठीक है। जैसे वर्ड होता है तो मतलब नॉन रिटर्न टाइप, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है हमारा, ठीक है। मेन क्या हो जाएगा, मेन मतलब हो जाता है मेन मेथड ऑफ, मेथड ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का क्या है, मेन मेथड है। जैसे सी प्लस प्लस पढ़े हुए तो उसमें बिना क्लास ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम कर रहे होगे तो बिना मेन बनाए तुम्हारा क्लास ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम नहीं कर पाओगे, लास्ट में तुमको मेन बना के उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट करने के बाद देन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्लासेस को कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ जाएगा स्ट्रिंग, क्या है, स्ट्रिंग हमारा क्लास नेम है, स्ट्रिंग हमारा क्या है, क्लास नेम। अब ध्यान देना कि जो स्ट्रिंग है यहाँ, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एस क्या है, कैपिटल है, ओके। अब स्ट्रिंग मैम यहाँ बोली क्लास नेम क्या, यहाँ क्लास नेम चेंज कर सकते हैं आप बोली, तो क्या यहाँ ही स्ट्रिंग की जगह हम लोग कुछ लिख सकते हैं, तो नहीं, ये क्लास नेम जो स्ट्रिंग है ये क्या है, प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, यहाँ स्ट्रिंग लिखना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है।
ये प्री डिफाइंड है, यहाँ स्ट्रिंग लिखना ही पड़ेगा। ARGS क्या है, ये एरे नेम है, ठीक है। अब एरे नेम तुम कुछ भी रख सकते हो, जैसे एरे में हम लोग कुछ भी रखते थे, तो एरे नेम तुम कुछ भी लिख सकते हो। ARGS, चावल दाल, कुछ भी अपना नाम कुछ भी लिख सकते हो। बट याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ARGS ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक जगह चेंज करेंगे, दो जगह चेंज करेंगे, बार बार भूल जाएंगे। इसलिए एक चीज होता है जो हमारा सिंटेक्स होता है, एक चीज हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को हमेशा याद रहता है वो बात, ठीक है। अब देखो, पहले हम लोग क्लास बना लिए, देन हम लोग क्या लिए, मेन फंक्शन बना लिए। ये हमारा मेन है, जैसे हम लोग C++ में लास्ट में बनाते थे ना, वर्ल्ड मेन, ऐसे बनाते थे ना, तो वही चीज यहाँ बना देखो मेन में से, ठीक है। बट ये पब्लिक स्टैटिक लगा इसलिए क्योंकि ये हम लोग को जावा कोड कर रहे हैं, और C++ में ये बस वर्ड में लिखना पड़ता था। देन ये बनाया, इसका ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। अब ध्यान रखना कि इसका जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसका ब्रैकेट ध्यान से कि कितना आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, कितना क्लोज करना है, ओके। अब चलो, अब चाहते हम लोग एक मैसेज प्रिंट करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब देखो, सिस्टम का एस क्या है, कैपिटल है, हमेशा एस कैपिटल हुआ सिस्टम का, ठीक है। तो सिस्टम हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे एक पैकेज है, ठीक है। आउट क्या हो जाएगा, इनर क्लास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनर क्लास या ऑब्जेक्ट, इनर क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनर क्लास लिखो या ऑब्जेक्ट, इनर ऑब्जेक्ट बोलो या इनर क्लास बोलो, ये होगा। प्रिंट एलिमेंट क्या है हमारा, तो प्रिंट का क्या काम होता है, कोई भी चीज को प्रिंट करना, ठीक है। तो प्रिंट हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा, या मेथड को ही क्या बोला जाता है, फंक्शन। इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, मेथड और फंक्शन। और एलएन, यहाँ देखो, ये जो एलएन है, तो ये एलएन मतलब न्यू लाइन होता है। जैसे हम लोग प्रिंट एफ लिखते थे ना, प्रिंट एफ, तो प्रिंट मतलब तो प्रिंट करना होता है, एफ हम लोग लगाते थे C++ में, ठीक है। तो वो यहाँ एलएन मतलब न्यू लाइन हो रहा है, ठीक है। अब कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते थे, डबल कोटेशन, लिखते हैं हाय, हाय, दिस इज माई, दिस इज माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ ओपन किए, ये वाला कोट्स, डबल कोट्स, यहाँ क्लोज करेंगे, और ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन किया तो क्लोज करेंगे एंड सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। तो देखो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और ये जो है दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, तो ये क्या है, एक मैसेज है जो हम लोग कोड के अंदर लिखे हैं, और यही सेम चीज जब रन करेंगे तो यही सेम चीज हमारा प्रिंट कर जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब काम हो गया। अब ये ओपन किए तो यहाँ इसका क्लोज करेंगे, ये क्लोज हुआ, ये ओपन किए हैं तो ये यहाँ क्लोज करेंगे, तो ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, तो ये तो इतना तो बात पता ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट, ये हमारा, इसको लिख सकते हो, ये हमारा मैसेज है। इसमें कोई डाउट, अब देखो, मेन चीज कोड लिखना नहीं है, कोड तो कहीं से भी आजकल गूगल पे भी बहुत आ रहा है, चलो जो चीज बोला गया वो चीज हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर दिए। बट मेन चीज क्या होता है, सेव करना, कंपाइल करना और रन करना। तो सेव कैसे करना है, तो ध्यान देना, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ठीक है। पहले हम लोग सेव करना देखते हैं, सेव, ठीक है। पहले सेव कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, पहले क्या करेंगे, क्लास नेम लिखेंगे डॉट जावा, याद होगा C++ में जैसे डॉट सी प्लस प्लस, जैसे टर्बो में करते थे सी, और CPP करते थे, तो वैसे यहाँ क्या होगा, क्लास नेम होगा। क्लास नेम कौन सा होगा, जो ये नाम रखोगे इसी नाम से सेव करना होगा। यहाँ तुम अपना नाम रखो तो अपना नाम लिखना होगा, यहाँ तुम ABC लिखो तो ABC लिखना होगा, XYZ लिखे हो तो XYZ लिखना होगा, जो भी लिखोगे वो यहाँ क्लास नेम के जगह लिखना है, ठीक है। डॉट जावा लगाना पड़ेगा, जावा का प्रोग्राम है इसलिए जावा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो, अब क्या करना है, कंपाइल करना होगा, ठीक है। कंपाइल कहाँ करेंगे, तो देखो ये चीज ना हम लोग इसमें कर रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं हम लोग का जावा प्रोग्राम के लिए। बट हम लोग कोड कहाँ करेंगे, हम लोग कोड नोटपैड में करेंगे, ठीक है। नोटपैड में हम लोग सेव करेंगे, देन कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए क्या लिखेंगे, जावा
सी, जावा सी डॉट, सॉरी जावा सी, देन क्लास नेम लिखना होगा, जावा सी के बाद क्लास नेम डॉट यहाँ जावा। अब देखो एग्जांपल समझ लेते हैं। क्लास नेम डॉट जावा हो गया, सेव करने के लिए तो यहाँ क्या होगा, एबीसी डॉट जावा। कंपाइल करना होगा तो क्या लिखेंगे, जावा सी एबीसी डॉट जावा, ठीक है। रन करना होगा तो क्या करेंगे, रन करने के लिए तो लिखेंगे जावा और क्लास नेम, जावा के बाद क्या करेंगे, क्लास नेम लिख देंगे। यहाँ डॉट डॉट कुछ नहीं रखा है, यहाँ क्लास नेम डॉट जावा, जावा सी क्लास नेम डॉट जावा लिखा है, और यहाँ लिखा है जावा क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम के जावा लिखेंगे, क्लास नेम लिखेंगे और रन करेंगे, ठीक है। अब कंपाइल जैसे करोगे कोई एरर नहीं होगा तो क्या करेगा, आगे प्रोसेस जाएगा, देन रन करोगे इससे तो तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या देगा, हाय दिस इज माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। समझ में आया इतना बात। इतना चीज क्लियर है। चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग एक चीज, अब प्रोग्राम तो हम लोग देख लिए, इसके बारे में समझिए। अब हम लोग मेन चीज क्या देखते हैं कि हाउ टू सेट पाथ। बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि मैम लैपटॉप है, कोड करना चाहते हैं, बट पाथ को कैसे सेट करें। तो देखो पाथ क्या होता है, दो तरीके से सेट होता है। एक टेम्पररी होता है पाथ सेट, एक परमानेंट पाथ सेट सेट होता है, ठीक है। टेम्पररी करोगे तो टेम्पररी में क्या होता है कि तुम बस एक कोड करोगे और एक कोड के बाद तुम दूसरा कोड करने जाओगे तो फिर से तुमको पाथ सेट करना होगा। बट परमानेंट अगर पाथ सेट करोगे तो तुम एक बार सेट कर दिया और फिर जब तक तुम चाहो तब तक, जब तक तुम्हारा कंप्यूटर लैपटॉप रिसेट नहीं होता है तब तक तुम उस पर काम कर सकते हो। तो हम लोग क्या देखेंगे अभी, हाउ टू सेट पाथ। देखो अभी पहले हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लैपटॉप पे करके देखेंगे कैसे पाथ को सेट किया जा रहा है, ओके। अभी हम लोग स्टेप वाइज देख लेते हैं। तो स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप वन, पहला स्टेप होगा कि पहले स्टेप जीरो पे चल जाए, पहले लैपटॉप होना चाहिए हम लोग के पास। देन स्टेप वन में आ जाएगा हमारे पास क्या, इंस्टॉल, इंस्टॉल द जावा सॉफ्टवेयर, जावा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। और दूसरा चीज ये क्या, परचेस करना होगा इसका सॉफ्टवेयर तो नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को मिल जाता है, हम लोग वहां से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। बता देंगे डाउनलोड करने के लिए, अगर किसी को नहीं आएगा तो पूछ लेना। यहाँ क्या करना है, इंस्टॉल द जावा सॉफ्टवेयर, पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। स्टेप टू क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप टू हो जाएगा इंस्टॉल करने के बाद सारा उसका जो प्रोसेस होगा, इंस्टॉल करने के बाद हम लोग आएंगे दिस पीसी पे, ठीक है, दिस पीसी पे। दिस पीसी पे जाने के बाद क्या करना है, सी ड्राइव में जाना है, ठीक है। दिस पीसी में जाकर सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव, ठीक है। पहले डाउनलोड करना है, डाउनलोड होने के बाद हम लोग को देख लेना है कि डाउनलोड हो गया या नहीं। डाउनलोड जब हो जाएगा तो उसके बाद दिस पीसी में जाना है। अब ये डाउनलोड करोगे तो तुम्हारा कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन पे नहीं आ जाएगा, वो उसका जो चीज रहेगा, जो इसका लिंक रहेगा, जेवीएम रहेगा, वो तुमको अंदर दिखेगा। कैसे दिखेगा वो भी हम बता देंगे। तो देखो दिस पीसी में जाना, उसके बाद जैसे डाउनलोड हो जाएगा दिस पीसी में जाना, सी ड्राइव में जाना, ठीक है। बहुत सारे ड्राइव होते हैं बट ऑटोमेटिक जो डाउनलोड होता है वो सी ड्राइव में जाता है, तो सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल x86, ठीक है। प्रोग्राम नाम का दो फाइल होगा, एक प्रोग्राम होगा इसके ऊपर और एक प्रोग्राम फाइल होगा, ठीक है, x86। इसमें जाना है x86 में। देन इसके बाद क्या करना है, इसमें जैसे ही जाओगे तो वहां तुम नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां जावा मिल जाएगा तुमको। अगर डाउनलोड कर लिए होगे तो जावा वहां मिल जाएगा, जावा मिलेगा। जावा मिलने के बाद वहां जाना है हम लोग को। देन हम लोग को मिलेगा, जैसे जावा के अंदर डबल क्लिक करके जाओगे तो जेडीके, और जो भी जेडीके का वर्जन डाउनलोड किए रहोगे उस जेडीके वर्जन में चल जाएगा। तो 1.8.0
6.11 ये क्या है, वर्जन है, जेडीके का वर्जन है, जावा डेवलपमेंट किट का वर्जन है, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, जैसे जेडीके पर डबल क्लिक करोगे मिलेगा, जेडीके पर डबल क्लिक करना, वहां क्या करेगा, एक बिन नाम का, BIN नाम का फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। इस फोल्डर को क्लिक करना है। देन जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखोगे, सबसे ऊपर एक छोटा सा ऐसे रहता है, जहां जहां जो चीज ओपन रखोगे वो चीज यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो वो चीज जैसे ये चीज ओपन करोगे सारा यहाँ आ जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, एड्रेस बार, ठीक है। तो वहां से ये चीज को यहाँ सेलेक्ट करोगे तो फिर देन कंट्रोल C करना है या कॉपी करना, उस चीज को कॉपी करना है एड्रेस बार से। तो कॉपी द पाथ फ्रॉम द एड्रेस बार, एड्रेस बार से क्या करना है, कॉपी करना है हम लोग को, ठीक है। कॉपी हो गया हम लोग का। चलो स्टेप, ये स्टेप 2 का इतना काम था। यहाँ से हम लोग कॉपी कर लिए, देख लेना कि एक दो बार कॉपी करके कि कॉपी हुआ कि नहीं, कॉपी करने के बाद ही वहां से बैठ जाना, नहीं तो फिर से इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कॉपी कर लिए तुम पास, अब क्या करना है तुमको कि बाहर निकल जाना है, फिर से दिस पीसी पे आ जाना है, ठीक है। अब ड्राइव में नहीं जाना है, डायरेक्ट दिस पीसी पे रहना, वहां रहोगे। देन माउस का क्या करना, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक ऑन दिस पीसी, दिस पीसी पे राइट क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो वहां प्रॉपर्टीज मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज मिलेगा, प्रॉपर्टीज के अंदर जाना। उसके बाद प्रॉपर्टीज के अंदर तुमको साइड में दिखेगा एडवांस सिस्टम, एडवांस सिस्टम सेटिंग, ठीक है। एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर जाना, पहले कहाँ जाना है, राइट क्लिक करना है जिस पीसी पे, फिर प्रॉपर्टीज के अंदर देखो, ये कॉपी करने के बाद ये वाला काम करना है, ठीक है। तो फिर प्रॉपर्टीज पे जाना, वहां पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एडवांस सिस्टम सेटिंग दिखेगा, वहां क्लिक करना। वहां क्लिक करोगे तो तुमको क्या दिखेगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल दिखेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो तुमको क्या दिखेगा, न्यू, ठीक है, न्यू दिखेगा। क्या करना है, पहले राइट क्लिक करना है दिस पीसी पे, फिर प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में जाना है, देन एडवांस सिस्टम सेटिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड न्यू के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। न्यू के ऑप्शन पे जाओगे, क्या होगा, उसके बाद इसके बाद यहाँ लिखना, जैसे न्यू के ऑप्शन पे जाओगे तो तुमको दिखेगा वेरिएबल, वेरिएबल नेम। जो वेरिएबल नेम होगा वहां क्या लिखना है, वहां एक स्पेस दिया रहेगा तो वहां लिखना है पाथ, ठीक है, वहां लिखना है पाथ। देन एक वेरिएबल, वेरिएबल वैल्यू दिया रहेगा, वहां क्या करना है कि ये जो कॉपी किए होगे उस चीज को पेस्ट कर देना वहां, ठीक है। कॉपी द पाथ, कॉपी द पाथ पेस्ट, ठीक है। कॉपी द पाथ पेस्ट, जो कॉपी किए होगे उसको पेस्ट कर देना, ठीक है। देन देन क्या करना है, देन 3 टाइम ओके करना है। फिर जैसे यहाँ पेस्ट करोगे उसके बाद क्या करना है कि ओके का ऑप्शन देगा, वैसे बार बार ओके करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। 3 टाइम ओके मिलेगा और हर बार ओके करना होगा, 3 टाइम जो ओके मिलेगा तीनों टाइम ओके करना और फिर बाहर निकलना, और फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारा पाथ सेट हो जाएगा, ये परमानेंट पाथ सेट हो जाएगा। अगर चेक करना चाहते हो तो कोड लिख लेना, फिर कंपाइल करना, अगर कंपाइल करते हो तो वो कंपाइल हो जाता है, तो इसका मतलब तुम्हारा जावा का पाथ सेट हो गया, या तो जावा लिखना तो वहां पाथ सेट हो गया, अगर नहीं हुआ है तो फिर एक बार ट्राई करना, और नहीं होगा तो फिर हमको बताना, हम देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे कि जावा क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ जावा देखे, फीचर्स देखे, फिर जावा का कोड कैसे करेंगे, क्या क्या कोड में क्या क्या चीज यूज होता है, मेन सिंटेक्स देखे हम लोग, फिर हाउ टू सेट पाथ देखे कि हम लोग कैसे पाथ को सेट करेंगे। मेन चीज हम लोग आज बहुत सारा चीज देख लिए, ठीक है। कोई डाउट आज में, कोई डाउट होगा तो मैसेज करना, पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, ठीक है।